देख रहे हैं हिंद 24 टीवी, खबर पल पल की। मुंगरा बासापुर में समाज और राष्ट्र की रक्षा करना क्षत्रियों का जन्मसिद्ध अधिकार है। भगवान श्री राम व महाराणा प्रताप ने भारतीय संस्कृति की रक्षा और राष्ट्रीय मर्यादा के लिए आजीवन संघर्ष किया। उक्त बातें क्षेत्र के गांव गड़ियावा हाईवे के पास में स्थित मान सिंह पैलेस में शनिवार को विशाल क्षत्रिय महासभा सम्मेलन के करड़ी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह ने कही। कार्यक्रम का आयोजन करड़ी सेना भारत के बैनर तले किया गया। सभा में बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग ने भागीदारी की। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सनी सिंह, राष्ट्रीय महासचिव प्रमोद सिंह व पूर्वांचल महासचिव गुलाब सिंह ने भगवान श्री राम व राणा प्रताप के सम्मुख दीप प्रज्वलित और पुष्पांजलि अर्पित करके किया। कार्यक्रम के मुख्य पर गजराजगंज मोहल्ले से राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह को रोड शो प्रतापगढ़ रोड, इटहरा रोड बॉर्डर से होते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान करड़ी सेना भारत के पूर्वांचल महासचिव गुलाब सिंह के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने बुके देकर भव्य स्वागत किया। क्षत्रिय महासभा में संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई। वहीं वक्ताओं ने रामचंद्र व महाराणा प्रताप के आदर्शों पर चलने पर जोर दिया। इस दौरान मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह ने कहा कि क्षत्रिय महासभा सदैव से समाज की निस्वार्थ सेवा के लिए तत्पर रहा है। हमें समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना होगा। सशक्त समाज को आगे चलकर ही राष्ट्र को मजबूत किया जा सकता है। बच्चों को शिक्षित करके उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी ताकत शिक्षा है। विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सनी सिंह ने कहा कि क्षत्रिय बंधुओं का इतिहास गौरवशाली रहा है। हमने देश धर्म के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। हमें अपने गौरवशाली इतिहास को जानना होगा। विशिष्ट अतिथि रिटायर्ड आईजी बद्री प्रसाद सिंह ने कहा कि मृत्यु भोज में शामिल न होना, दहेज न लेना देना, कन्या भ्रूण हत्या रोकने और शिक्षा का अंधियारा दूर करने के लिए लोगों को संकल्पित किया। आयोजक व पूर्वांचल महासचिव गुलाब सिंह ने कहा कि फिल्मों में शुरुआत से हमारे चरित्र को गलत दिखाया गया है, जिससे समाज में भ्रांतियां हैं, मगर मैं दावे के साथ कहता हूं कि क्षत्रिय बंधुओं ने अपने खून से धरती को सींचा है। कार्यक्रम के संयोजक व पूर्वांचल महासचिव गुलाब सिंह साहब ने मुख्य अतिथि पर प्रताप सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सनी सिंह, राष्ट्रीय महासचिव संतोष सिंह, मंडल प्रभारी प्रदीप सिंह, मंडल अध्यक्ष सत्यप्रकाश सिंह, जिला अध्यक्ष राजन सिंह साहित्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह देते हुए अंगवस्त्रम ओढ़ाया। कार्यक्रम के आयोजक गुलाब सिंह ने आगंतुकों के प्रति आभार ज्ञापित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मऊ मंडल प्रभारी देवनारायण सिंह तथा संचालन राष्ट्रीय महासचिव संतोष सिंह ने किया। इस अवसर पर कैप्टन मान सिंह, विनय सिंह, विशाल सिंह, बबलू गुप्ता, राजन सिंह, प्रमोद सिंह, देव सिंह, रोहित सिंह, राहुल सिंह, आंसू सिंह, मोटी सिंह, विवेक सिंह व सुजीत सिंह आदि लोगों की मौजूदगी रही। देखिए वीके कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे यहाँ राज्य की हस्ती हुआ करती थी, आजादी के बाद खत्म हो गई। दूसरी चीज हमारे पास जमींदारी बाद में सीलिंग लाकर हमको लगभग भूमि बना दिया। ऐसे समय में हम कैसे अपनी तरक्की करें, जो किसी भूमि है उससे अधिक से अधिक पैदावार कैसे लें, व्यवसाय में आए, एक दूसरे की मदद करें, पढ़ाई करके जो सीखे। ये नौजवान साथी हैं हमारे, हैं तो बड़े भाई, लेकिन अपने को हमसे भी नौजवान समझते हैं। आप बैठिए, धन्यवाद। इसलिए क्या परिचय करा रहा हूँ, क्योंकि समाज के लिए 14 दिन कोरोना काल में जेल काटना और समाज के लिए लड़ाई लड़ना, ऐसे सुरमाए कहीं कहीं पैदा होते हैं। जो बाबू देवेंद्र सिंह हैं, इनको मैं बहुत मानता हूँ, बहुत स्नेह है मेरा। और साथ ही मंच में उपस्थित हमारे सनी भाई, एक माँ के गर्भ से नहीं पैदा हुए हैं, लेकिन हैं भाई। इनके बिना जीवन अधूरा है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं साथी जाते हैं, आप लोग देखते ही होंगे। करणी सेना भारत के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, साथ साथ करणी सेना के स्तंभ बिंदु में से एक हैं।
इस दो भाइयों ने उत्तर प्रदेश और देश में करणी सेना की स्थापना करी लोगों से अलग होने के बाद, और उसमें सबसे ज्यादा योगदान हमारे भाई का ही है। इसलिए बोलते नहीं है, माइक पकड़ने के बाद कहते हैं कि हमको बोल नहीं पाए कि भाई ये कार्य आपका है, पीछे जो मैं कर सकता हूँ मैं करूंगा। ये उपलब्धि मैं चेहरा हूँ, मेहनत बहुत ज्यादा है। और बस्ती के जिला अध्यक्ष आए हुए, देखिए मऊ के वकील साहब के हमारे सामने दिख रहे हैं। आप मऊ से आए हैं, कोई बस्ती। लोग कहते हैं करणी सेना का मतलब क्षत्रियों का संगठन। मैं पूछता हूँ, अगर हिंदुस्तान के सामने जितने भी देश हैं, 52 देश मुस्लिम परस्त हो चुके हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, चाहे सऊदीया हो, दुबई हो, यमन हो, वो सब 52 देश ऐसे हैं जो क्षत्रिय नहीं है वहाँ पे, वो मुस्लिम परस्त हो गए। लेकिन हिंदुस्तान के पीछे का कोई देश बताइए जिस पर कोई भी मुस्लिम आक्रांता आज तक वार कर पाया, क्योंकि उनकी तलवार एक ऐसे जात से लड़ी जिसका नाम था क्षत्रिय। 70 किलो का भाला था महाराणा प्रताप का, एक मुगल 70 किलो के नहीं थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि क्षत्रिय हमेशा लोगों की लड़ाई लड़ा है, और जो क्षत्रिय ये कहे कि मैं जातिवादी हूँ, मैं उसको सर्टिफिकेट देता हूँ, कभी क्षत्रिय हो ही नहीं सकता। लोगों को ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान में क्षत्रिय 40% है, और मैं इसलिए कहता हूँ 40% कि क्षत्रिय उपचेतना के जितने लोग हैं वो हमारे भाई, और एक क्षत्रिय सिंगल वोट 10 वोट के बराबर है। अगर गलती से हमें 10% भी मानोगे ना तो हम 100% हो जाएंगे। और मैं राजनीतिक पार्टियों से कहना चाहता हूँ, सुनिएगा गुलाब, कुर्सियाँ आती हैं और जाती हैं, 5 साल बाद यही धर्म, यही संप्रदाय, यही मैं और यही तुम उनके यहाँ तरहमी और शादी में जाएंगे, कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं आएगा। ये भी मैं कहना चाहता हूँ। विरोध करना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, लास्ट में आखिरी सवाल आपसे ये है, जिस तरह पूरे भारत में ये करणी सेना विस्तार अपना कर रही है, जिस तरह विस्तार हो रहा है, लोग से जुड़ रहे हैं संगठन से, क्या आप इन फ्यूचर कभी राजनीतिक पार्टी अपनाएंगे? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा तो नहीं अन्य लोगों के जैसे आप राजनीति में आ जाएंगे, तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ। आप अभी मैंने मंच में बोला था, राजा जिस नीति को बनाता था उसको बोलते थे राजनीति। और इतिहास गवाह है कि केवल और केवल क्षत्रिय राजा होते थे, इसलिए नीति हमारी पेटेंट है। हमें करने पे आएगा, आपको बुलाऊंगा और हिंदुस्तान के सभी बड़े पत्रकारों को बुलाऊंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, बाकायदा खुले मंच पे कहूंगा कि आज से समाज सेवा बंद, आज से दुकानदारी और राजनीति और रुपया पैसा कमाने वाला सिस्टम शुरू। नेता का मतलब धन अर्जित करना, समाज सेवा का मतलब धन को खत्म करना। हम लोग अपने जेब का पैसा फूकते हैं, कोई हमारा गॉड फादर नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हम लोग खुद अपने पैसे को अर्निंग करके समाज की सेवा करते हैं। जिस दिन ये समझ में आया राजनीति करने, उस दिन ये समझ लेना कि वीरू सिंह और करणी सेना का अस्तित्व खत्म। चलिए, कि आने वाली पीढ़ियां ये कह पाए कि 500 साल पहले महाराणा प्रताप थे, लेकिन आज के युग में भी उनके कुछ बच्चे हैं जो समाज के लिए लड़ते हैं। और वजह 500 साल पुराने महाराणा प्रताप, बप्पा रावल, राणा संगा, पृथ्वीराज चौहान, इनको कितने दिनों तक कहोगे? कितने दिनों तक इनके नाम पे दुकानें चलाओगे? मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आज के युग में कोई उनका डीएनए है कि नहीं है? आएगा कि नहीं आएगा फ्रंट पे? और जो आईपीसी सीआरपीसी से डर गया भैया, वो अपने घर में बैठ जाए, एकदम बैठ जाए। मैं तो खुल के कहता हूँ कि कानून का ज्ञान होना चाहिए कि मैं कानून को हाथ में ना उठाऊं, लेकिन एक ज्ञान यह भी होना चाहिए कि आप क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हो, जहाँ पे कानून किसी को न्याय ना दे पाए, कानून किसी के साथ बदतमीजी करे, तो आप क्षत्रिय धर्म का पालन करिए। आपका तलवार निकलना चाहिए, आपके हाथ में तलवार आनी चाहिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। और बार-बार कहता हूँ कि जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करे, समाज की बहु बेटी के साथ बदतमीजी करे, या 36 कौम के साथ बदतमीजी करे, हिंदुस्तान की सभ्यता परंपरा के साथ, सनातन धर्म के साथ कोई बदतमीजी करे, तो जो जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझाने का काम करना पड़ेगा। 550 साल लग गए मंदिर बनने में। कितने साल लगे? 550 साल। एक नेता है, वो कोई है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि मैं राजनीति किसी पार्टी से मतलब ही नहीं रखता।
उसने कहा कि कोर्ट के माध्यम से भगवान राम जी को न्याय मिला। उससे कहना चाहूंगा कि सुनो नेताजी, जब मरोगे ना और तुम्हारी अस्थियां जलाने के बाद गंगा जी में विसर्जित करी जाएंगी, तो उस गंगा जी को धरती पे लाने वाला हमारे कुल का बेटा है। और ऐसा ना हो कि तुम बिना गंगा के ही तड़प के मर जाओ। ऐसा ना हो, राम के अस्तित्व का सवाल उठाने वाले लोग आज MP MLA बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भगवान राम पे टिप्पणी करने वाले किसी भी आदमी, किसी भी पार्टी, किसी भी व्यक्ति के साथ करनी सेना वो करेगी जिसकी कल्पना मात्र से तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये मैं खुले मंच पे कह रहा हूं।